Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we discussed about temperatures. Okay, हमने टेम्परेचर डिस्कस करा था. आज के हम अपने इस क्लास में बच्चों मेज़र ऑफ टेम्परेचर हम करेंगे. हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मामीटर. जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के 3 स्केल होते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. तो बच्चों, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. ओके, आ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. थर्मोमीटर के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं. पहला होता है बल्ब. दिस इज़ द पार्ट विच एक्चुअली टच द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड. द बल्ब contain either mercury or alcohol. Let us discuss why mercury is used in temperature. बच्चों, ये जो थर्मामीटर होता है इसके अंदर मरकरी यूज़ करा जाता है और अल्कोहल यूज़ करा जाता है. ज़्यादातर मरकरी ही यूज़ होता है. तो हम जानते हैं कि मरकरी ही थर्मामीटर के अंदर क्यों यूज़ होता है. मरकरी इज़ प्रीफर्ड इन मोस्ट थर्मामीटर बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. ओके, जो मरकरी है वो बच्चों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में फाउंड होता है. दैट्स वाई, ये भी इसका एक रीज़न है. इट इज स्लेविक ग्रे इन कलर, देयरफॉर इट इज़ रिएक्टिवली इजी टू ऑब्जर्व. ओके, और इसका जो कलर होता है वो भी उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो एन रीज़न. And now it does not stick to the glass in which it enclosed. Okay, और ये उसके जो ग्लास है उसके अंदर ये चिपकता भी नहीं है जिसके अंदर ये भरा हुआ है. Okay, however, one dark back of use mercury is that it is very toxic. Now let us discuss why alcohol used in thermometers. जो अल्कोहल है वो भी बच्चों थर्मामीटर के अंदर यूज़ करा जाता है. द रेंज ऑफ थर्मामीटर दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग एल्कोहल इज़ लेस दैन -70 डिग्री सेल्सियस. जो -70 डिग्री सेल्सियस है उन थर्मामीटर्स के अंदर बच्चों हमें अल्कोहल मिलता है. अल्कोहल इज़ चीपर दैन मरकरी. जो अल्कोहल होता है ये मरकरी से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है. ऑन अदर हैंड द डार्क वैक द यूजिंग ऑफ अल्कोहल इन थर्मामीटर is that the temperature above 78 degree Celsius cannot be measured. Okay, इससे ज़्यादा टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं करा जा सकता अल्कोहल थर्मोमीटर के अंदर. जो बच्चों सेकंड पार्ट आता है थर्मोमीटर का, दैट इज़ कॉल्ड स्टीम. जैसे कि आपको थर्मोमीटर का बच्चों यहाँ पर पूरा डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में. तो यू कैन सी इन फिगर 6.1 दैट इज़ द डायग्राम ऑफ थर्मोमीटर. इसका जो सेकंड पार्ट है स्टीम. इट इज़ ग्लास capillarily tube through which the mercury or alcohol rise or fall as the object around the bulb warm or cools. Okay, and third part and the last part of thermometer is the scale marked on the steam indicate the temperature of the substance. जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये बल्ब वाला पार्ट है, ये जो रेडिश वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बल्ब. और जो स्टीम होता है ये बाहर वाला पार्ट. और जो मेन स्केल है ये जो आप देख रहे होंगे इनके अंदर जो टेम्परेचर्स राइट डाउन है दे आर कॉल्ड मेन स्केल. और लिक्विड कॉलम जो होता है ये जो बीच वाला कॉलम है इनमें जो वो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो फिल होता है. ओके, तो दिस इज थर्मोमीटर. अंडरस्टूड. नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के बच्चों अलग अलग टाइप्स होते हैं. द 3 कॉमनली यूज थर्मोमीटर देर आर. ओके, हमारे पास अभी जो कॉमनली यूज्ड हैं दे आर दैट इज़ 3 थर्मोमीटर. फर्स्ट इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन से थर्मोमीटर होते हैं? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ होता है. द नॉर्मल अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके,
तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। एंड वेरियस डिपेंडिंग ऑन एज, बच्चों ये एज के ऊपर भी डिपेंड होता है, एक्टिविटी टाइम टू डे के ऊपर भी डिपेंड होता है, एंड जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कई बार डिपेंड करता है। इट राइज और फॉल अंडर द स्टेट ऑफ इलनेस, और जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो ये घट बढ़ सकता है, राइज हो सकता है और फॉल हो सकता है। एनी राइज बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इन अ मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर या तो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो उस समय हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एमरजेंसी में होती है और उस समय में मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायर्ड होती है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की भी नीड होती है। ओके, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक और बैंड डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फ्लो बैक इनटू द बल्ब बिफोर द टेम्परेचर हैज़ बीन रीड। जब तक हम थर्मामीटर का यूज़ करके टेम्परेचर रीड नहीं कर लेते हैं तो वो मर्करी बैक नहीं आती है। द मर्करी कॉलम ब्रेक्स द थिंग एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर इट प्रिवेंट द मर्करी कॉलम फ्रॉम द फॉलिंग बियॉन्ड इट्स पॉइंट। ओके, तो ये बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ थर्मामीटर इज़ डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकल थर्मामीटर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ओके, ये भी आज बच्चों काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है जो डिजिटल थर्मामीटर है क्लिनिक्स के अंदर। एंड थर्ड आता है बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर ये बच्चों एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है। एंड इसका जो स्केल होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक लेबोरेटरी थर्मामीटर बच्चों क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द टाइप ऑफ thermometer. We will talk about temperature scales in our next class. Okay, don't forget to watch next class. Thank you for watching this video.